ये है मिस्टर शमीम, हो ये है मिस्टर शमीम। देख मुजम्मिल, तू तो वैसे भी मोटा है ना, तो मैं इतना पतला हूँ यार, तुझे नहीं पता यार। प्लीज जाके उसको मार दे। देख तू मुझसे कम नहीं है और वो तुझसे छोटा है, तू बड़ा है उससे। जा। नहीं भाई, मैं नहीं जाऊंगा, क्योंकि एक बार मेरी पैंट के अंदर कॉकरोच घुस गया था, इसलिए मैंने सबके सामने अपनी पैंट उतारी थी। तो अगर अब घुसेगा ना, मेरी ले लियो। दोस्त नहीं, मैं तेरा कोई दोस्त नहीं हूँ। अच्छा चलो, 3 तक गिनूंगा, हम दोनों एक साथ जाएंगे, ठीक है? 1 2 3। यार मैंने कहा था 4 तक कूदना है। How rude! तुम लोग बेचारे कॉकरोच को मार रहे हो? इस बेचारे ने तुम लोग को क्या बिगाड़ा है? मैं कॉकरोच को मार तो ही ना रहा था, मैं तो उसको स्टिकर बनाया था ताकि मैं अपनी दीवार पे चिपका दूं। कॉकरोच भी ना अलग अलग की मखलूक होती है। तुम्हें किसी भी कीड़े के जज्बात की कोई फिक्र नहीं। आओ चक्कू, तुम मेरे साथ चलो। कॉकरोचेस के भी क्या जज्बात होते हैं? पता नहीं, लेकिन मेरे तो हैं। इस लड़के के लिए मैं जो चाहूँ कर सकता हूँ। इस घर को मैं चक्कू नगर बना दूंगा। देखते हैं बेटा, पहले ईंट कौन डालता है। अबे सब्जी वाले का सर फाड़ने की क्या जरूरत थी तुम्हें? क्योंकि वो 160 रुपए किलो टमाटर दे रहा था, जबकि 30 रुपए किलो में मिलते हैं। मैंने खुद लिया, कल से देखा वो 30 रुपए किलो ही देगा। और तुम्हें क्या हुआ था? तुम क्यों हाथ बांध के वहां खड़े हुए थे नवाबों की तरह? इसलिए खड़ा हुआ था क्योंकि अगर मैं भी बीच में कूद जाता ना, लोग मुझे मारना शुरू कर देते। तुम तो औरत हो, तुम्हें तो उन्होंने कुछ नहीं कहना था। तुम जब चली गई थी ना, सब कह रहे थे पहलवान मार के चला गया, पहलवान। थोड़ी सी भी मर्दानगी होती ना तुम में, तो ये सब कुछ तुम कर रहे होते और मैं खड़ी होकर देख रही होती। मर्दानगी? अबे हरकतें उल्टी सीधी तुम करती हो और ऊपर से मर्दों पे छोड़ देती हो। मुझे गुस्सा ना दिलाओ ज्यादा। वरना क्या धमकी दे रहे हो? धमकी नहीं दे रहा, वैसे भी मैं औरतों पे हाथ नहीं उठाता। हाथ नहीं उठाते? हाँ, तुम तो क्लास में भी कभी ऐसे हाथ नहीं उठाते थे। कभी हाथ उठा के तुमने ये नहीं कहा मिस मुझे ये जवाब आता है? बस तकफार, अच्छी तरबियत ना हुई होती ना मेरी, तो अभी मैं ऐसा जवाब तुम्हें देता कि तुम मुझे कोई जवाब नहीं दे सकते, क्योंकि तुम सिर्फ नाम के शमीम नहीं हो, तुम तो पूरे के पूरे बनी बनाई शमीम हो एक। और अगर तुम शुगुफ्ता औरत ना होती ना, तो तुम्हारा मर्दाना नाम शब्बीर होता तो मैं तुम्हें छोड़ती नहीं शमीम। अच्छा शमीम, मेरी मर्दानगी को चैलेंज ना करो। मैं तुमसे बहुत बेहतर हूं। मैं बहुत बहादुर हूं। मैं बहुत अक्लमंद हूं। मैं तो कॉकरोच शमीम। अबे क्या हो गया? कॉकरोच है, कोई आतंकवादी थोड़ी है। अरे तुम खड़े हुए क्यों देख रहे हो? उसको मारो ना। क्यों? तुम्हारे पैसे लेके भागा है? वो मुझे देख रहा है, मुझे किसी भी वक्त खा सकता है। अटैक करने की तैयारी कर रहा है वो। सब्र करो। ये ओ बाबा, ये क्या किया आपने? ओए, तेरे दिमागी तवाज़ुन तो दुरुस्त है ना? क्या हो गया तुझे? कॉकरोच है, चल जा अपने कमरे में। पापा, आप जालिम हैं, आपने मासूम की जान ली है। इसकी लाश को तो ठिकाने लगाओ पहले। अबे तुम किस तरह की जासूसी डाइजेस्ट पढ़ती रहती हो? कॉकरोच है, कोई बंदा नहीं मारा हमने। अरे एक मारता है ना तो ये 1000 पैदा हो जाते हैं। फौरन फ्यूमिगेशन वालों को बुलाओ। मुझे हर घर के कोने पे ना स्प्रे चाहिए, मुझे नहीं चाहिए ये कॉकरोचेस। फ्यूमिगेशन? चलो एटलीस्ट कॉकरोच वाले हमसे तो ज्यादा रुक। अरे कहां जा रहे हो? इसकी लाश तो लेते जाओ। शमीम, मैं कैसे जाऊंगी यहाँ से? शमीम! हेलो, दिस इज शहरयार खान फ्रॉम इंटरनेशनल कॉकरोच किलर सेंटर। जी हमारे घर में कॉकरोच की प्रॉब्लम है। बहुत बड़े बड़े कॉकरोच एकदम आ गए, कुत्ते के साइज के कॉकरोच है। तो उसको जरा प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए प्लीज। काफी सीनियर मेंबर लगते हैं आप कंपनी के। मेरा ख्याल है बहुत पहले आपका पहला और आखिरी जॉब ही हो गई। जी, इस कंपनी का पहला एम्प्लॉय मैं ही था। कंपनी पाकिस्तान बनने से पहले की है? जनरल नॉलेज के लिए पूछा है, जी बिल्कुल। तो आप अकेले ही पूरा घर साफ कर लेंगे? मतलब कोई टीम वगैरह नहीं आपकी आएगी? और क्या, ये तो मेरे बाएं हाथ का खेल है जो मैं दाएं हाथ से आराम से कर लेता हूँ।
तो फिर तो कंपनी ने आपकी इंश्योरेंस करवाई होगी। मेरा मतलब है खुदा ना खास्ता काम करते हुए कोई चोट लग जाए, उसके जिम्मेदार हम लोग तो नहीं होंगे ना। लगता है आप बूटा कॉकरोच किलर को अंडर एस्टिमेट कर रही हैं। बूटा जो है ना, वो कॉकरोचेस के मामले में बड़ा जज्बाती है। एक दिन मेरे घर में एक कॉकरोच घुस आया, फिर 1 से 2 हुए, 2 से 4 हुए और पूरा घर कॉकरोचेस से भर गया। उस दिन से मैंने फैसला कर लिया कि दुनिया के तमाम कॉकरोच को बेघर कर दूंगा। काफी धमाकेदार कहानी है। ठीक है, आप फिर स्प्रे करना शुरू करें। एक मिनट, ये स्प्रे काम करता है? जी, मैं साइकिल की हवा इसी से भरता हूँ। तो फिर कीड़े किसे मारते हैं? कभी कभी उसमें भी काम आ जाता है। तो ठीक है, फिर आप काम शुरू कीजिए। शमीम, जरा आप मेरे साथ अंदर आए। नहीं, पहले मुझे इस माहौल में घुलना मिलना होगा, इस घर का फर्द बनना होगा, ताकि सही तरह से जायजा लिया जा सके कि कॉकरोच हैं कहाँ कहाँ। मुझे ना ये बंदा ठीक नहीं लग रहा, थोड़ा 2 नंबर लग रहा है। तुम्हें हर बंदा 2 नंबर लगता है। अखबार में मैंने देख के ऑर्डर किया, समझ। ये हिल क्यों नहीं रहे? बस ऐसा ही होता है जब आपको कोई समझने वाला दोस्त मिल जाता है, आप सब वक्त की परेशानियां भूल जाते हैं। यू नो तुबा, मुझे आज तक वो दिन याद है जब मैंने कॉकरोच को और कॉकरोच ने मुझे पहली बार देखा था। वाओ, फिर? वो पहले ना मुझे देखकर डर गया, वो भाग गया। फिर मैंने उसको कहाँ नहीं ढूंढा। सो सैड। देखो मुन्ना, उसने घर के सारे कॉकरोचेस को जमा करके एक जार में बंद करके रखा हुआ है। मैं इतना जालिम नहीं हूँ। तो मैं कौन सा इनको हंटर मारा हूँ? तुम्हें कैसा लगेगा अगर मैं तुम्हारी फैमिली से तुम्हें दूर कर दूं और मैं तुम्हें एक जार के अंदर बंद कर दूं? मैं इनकी फैमिली से मिला था, खून के आंसू से रो रहे थे, बोल रहे थे मेरा बच्चा वापस कर दो, मेरा बच्चा वापस कर दो। हाउ सेंसिटिव मुन्ना, तुम कितने अच्छे हो। मैं तो बचपन से हूँ, लेकिन ये मोटा, ये बहुत बड़ा जालिम है। देखो मुन्ना, हम सिर्फ इन दोनों को नहीं बल्कि हम इनकी पूरी फैमिली को एक छोटे से घर में रखेंगे ताकि वो लोग हंसी खुशी रहेंगे। अब तो प्लीज सैड मत हो। घर बनाएंगे। ये लड़कियां कितनी इमोशनल और स्टूपिड होती हैं। पता नहीं, लेकिन तूबा की खातिर मैं बैंक लूट सकता हूँ। ये कॉकरोच क्या चीज है? बेटा, तुझसे पहले मैं पकड़ के दिखाऊंगा। शमीम, मैंने तुम्हें फोन और तुम यहां आके सो रहे हो। अगर तुम नहीं उठे ना तो मैं बेलन से तुम्हारा सर फोड़ दूंगी आज। शमीम, उठो उठो। ये क्या बदतमीजी है भाई? तुम यहाँ मेरे बेड पे क्या कर रहे हो? अरे वो असल में मैं आपके कमरे का जायजा लेने आया था। बेड खाली देखा तो मैंने कहा मैं रेस्ट कर लूं। रेस्ट आपके काम के लिए बेस्ट है। हमारे काम के लिए? हाँ ना भाई, हमारी कंपनी का उसूल है कि सारा काम जो है बहुत ही कंसंट्रेशन के साथ होना चाहिए और एनर्जी के साथ होना चाहिए। तो भैया घर से आराम करके आना था ना। भैया भैया मत कहना मुझे, समझी ना, वरना तो मैं काम छोड़ के बीच में से चले जाऊंगा और जो एडवांस है वो भी वापस नहीं करूंगा। नहीं, मेरा मतलब है मैं ये कहना चाह रही थी कि आप अपने घर से आराम करके आते हैं। अरे मैं घर से आराम करके ही आया था। असल में वो नाजमाबाद से साइकिल पे डिफेंस तक आना बंदा थक जाता है। ये बात तो है, बहुत लंबा सफर है, लेकिन आप पूरे घर में कहीं पर भी आराम कर सकते थे। मेरे बेड पे, मेरे ही कमरे में क्यों? तुम ये क्या कर रहे हो? अरे कुछ नहीं कर रहा, मैं क्या करूंगा। नहीं, मैं ये कह रहा था कि एक आदमी सो रहा है, रेस्ट कर रहा है, अभी खातून आके उसे जगा देती है। ये बात गलत है या नहीं? बात ये नहीं है असल में। नहीं मगर नहीं, मुझे बताएं ये बात गलत है ना? हाँ, असूलन तौर पे तो गलत बात है। तो फिर आप दोनों यहाँ क्या कर रहे हैं? आउट, मुझे सोने दे। जाइए जाइए जाइए। बदतमीजी करते फिर कहते हैं बदतमीजी है कि नहीं है यार। इधर आओ शमीम, इधर आओ, इधर आओ। क्या ये इसको तुम पागल खाने से लेकर आए या ये भाग कर आया खुद वहां से? मेरे इसके सीनियर ऑफिसर से बात हुई और वो काफी तमीजदार बंदा था। उसने कहा थोड़ा सा ऑड है लेकिन काम अच्छा करता है। थोड़ा नहीं, बिल्कुल, ये तो अजीब पागल आदमी है। माँ, बाप और बेटा, बेटी कहाँ से लाऊंगा यार? चीटर, तुमने जो करना कर, मेरे मोहब्बत के दुश्मन
लेकिन जीतूंगा मैं। देख भाई, तो अपनी कोई आखिरी ख्वाहिश बोल दे, क्योंकि तोबा तुझे नहीं मिलने वाली। स्टूपिड्स, तुम लोग यहाँ कबड्डी खेल रहे हो? वहाँ आंटी ने इंसेक्ट क्लियर बुलवा लिया है। घर के सारे मासूम कॉकरोचेस को मारने की प्लानिंग कर रहे हैं, लेकिन तुम दोनों सिर्फ कबड्डी ही खेलते रहना। बेटा आज तू बच गए तूबा की वजह से, वरना मैं तेरा जिंगर बना के खा जाता। अबे मैं तेरा पेट निकाल के ना फुटबॉल खेल जाऊंगा, क्योंकि मारूंगा मैं। हाय भाई साहब, वो मेरे बेडरूम में घुस के चैन की नींद से सो रहा था। हाँ, अब सो तो वैसे मैं भी रहा था अभी आपकी कॉल आने से पहले। क्या? देखिए जी, सोने से आदमी जो है ना वो बहुत ही एनर्जेटिक होकर काम करता है। आप फिक्र न करें, वो बहुत ही तजुर्बेकार आदमी है। ओके जी, अल्लाह हाफिज। बेटा जी, डकैत घर में घुस आए। कहा? खामोशी से टीवी देखो। बेटा साहब, वो क्या? एक मिनट बेटा साहब, देखिए मेरा ड्रामा आने वाला है, मैंने उसकी एक भी एपिसोड मिस नहीं की है। मुझे ड्रामा देखना है, रिमोट इधर दीजिए। शाला, मैं किन लोगों में आ गया हूँ? एक्सक्यूज मी? उज़मीन जी? नहीं, मेरे दोस्त का नाम है। एक बात बताएं, अगर एक आदमी आपके घर आया है, आपके साथ मिलजुल के काम करना चाहता है, और वो टीवी रूम में अगर आ गया है और टीवी में कोई अच्छी फिल्म आ गई है, तो आप उसे टीवी देखने क्यों नहीं देती? देखें, आप जिस काम के लिए आए ना, पहले वो कीजिए। वो तो मैं कर लूंगा, लेकिन मुझे एक बात बताएं, अगर कोई टीवी देख रहा है तो उसे टीवी से उठाना बदतमीजी है या नहीं? मगर नहीं, जो मैंने पूछा है उसका जवाब दीजिए। बदतमीजी है कि नहीं है? अरे आप तो अरे क्या हो गया? ये क्या शोर मचाया हुआ है? अरे मैं इनसे एक सवाल पूछ रहा हूं, ये उसका जवाब ही नहीं दे रही। क्या सवाल है भाई? सवाल ये है कि अब आप ही बताएं, एक आदमी अगर टीवी देख रहा है तो उसे उठाना बदतमीजी है कि नहीं है? वैसे आपस की बात है, ये काफी गलत बात है। अब उन्होंने कह दिया ना, अब दोनों पतली गली से निकल लो, इससे पहले कि मेरा दिमाग खराब हो जाए। निकल लो, चलो। अंकल, काम शुरू करना है तो पहले जूस पी के करिए, जज्बात से। इस वक्त बहुत ही खतरनाक सस्पेंस चल रहा है, अपनी शक्ल गुम करो यहाँ से, चलो। अरे अंकल, ये तो वही ड्रामा है ना जिसके अंदर हीरोइन मर जाती है। क्या बकवास है यार, ये सारा सस्पेंस खराब कर दिया। अंकल जूस पीजिए ना, उससे सारा मूड ठीक हो जाता है। लेकिन हीरोइन को मारता कौन है? हस्बैंड। ओह अच्छा, लेकिन उसका हस्बैंड तो मर गया था। बहन के हस्बैंड ने मारा है। ओह अच्छा, लेकिन उसकी बहन तो थी ही नहीं। बाहर में गई हस्बैंड, बाहर में गई बहन, बाहर में गई हीरोइन, वो मर चुकी है। जूस पियो। अच्छा है, और मिलेगा? मैं तो सारा डाला था। 2 नंबर हो गया। भाईजान, आपका एम्प्लॉय जो है मेरे घर में बैठ के फिल्म देख रहा है और ऊपर से पॉपकॉर्न भी खा गया सारी। मेरी बात इनको बताओ कि मैंने उसकी वजह से एपिसोड मिस किया है पूरा। अरे जी, फिल्म कितनी देर की थी? 1.5 से 2 घंटे की होगी। उसके बाद तो आपका ही काम करना है ना उसने। आपने सुना भी है मैंने क्या कहा? मेरी बेगम ने पहली दफा एपिसोड मिस की है, उसका क्या होगा? तो कौन सी बड़ी बात हो गई, रिपीट में देख लेगी। बात तो ठीक। क्या आप पागल हो गए? देखिए, मैं आपके जज्बात समझ रहा हूँ, आप जाके देखिए, फिल्म खत्म हो गई है। मुझे आप मेरा एडवांस वापस करें। हेलो 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 भाई, कवरेज में आओ यार, आवाज नहीं आ रही तुम्हारी। हेलो 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 क्या कह रहे हैं? कह रहे रिपीट में देख लो। क्या? मुझे नहीं समझ आ रही कि यार ये 4 की बोतल यहां क्यों रख दी है, ऊपर से हिली।
ये तो कॉकरोच है। शमीम कॉकरोचेस को मारो प्लीज। एक मिनट। ओ बूटे, ओए कॉकरोच भाई। ओए ये तो खत्म हो गई। क्या हुआ? अबे यार ये कॉकरोच को कौन मारेगा? मैं? पहले मुझे ये बताओ कि ये मेरी कॉकरोचेस मारने की दवा कौन पी गया? अबे गन्ने का रस नहीं था, जहर थी वो कौन पी सकता है? मैंने आपको पहले भी बताया था कि मुझे कॉकरोचेस से बहुत डर लगता है, मैं यहाँ नहीं रह सकता। बाबा बाय। इसको कॉकरोचेस से डर लगता है और तुम कह रहे हो कि तुमने अखबार में इश्तिहार पढ़ा था और तुम इसे लेकर आए थे, हैं शमीम? मैं इतना पागल लगता हूं तुम्हें? ये भी काम मुझे ही करना पड़ेगा। हाँ, मारो मेरे सामने तो मारो। रुक जाए पापा। क्यों? हमने इतनी मेहनत से इनको जमा किया था अंकल। क्या ये काम तुम लोगों का है? शमीम जरा दूसरा जूता भी उतारिए। एक मिनट, ये जार इन्हीं के खाने में डाल के इन्हीं को खिलाना मैंने। वैसे चाइना का माल बहुत हल्का होता है, लेकिन चप्पलें बहुत टाइट होती हैं यार। अंकल ने तो कम धुलाई की, आंटी ने बहुत मारा। अरे हाँ यार, लेकिन टूबा का क्या जवाब देंगे? तो किसने ज्यादा कॉकरोचेस जमा किए थे? हम दोनों ने बराबर किए। इससे 100 पकड़े, मैंने भी 100 पकड़े। हाँ, लेकिन मेरे साइज में बड़े थे। मेरे साइज में मोटे थे। ओ वो असल में हमने उनको पार्क में छोड़ दिया ताकि वो लोग घूम ले, और फिर वो वापस नहीं आए, प्रॉमिस। अच्छा, तो प्रॉब्लम ये है कि ना मेरा एक दोस्त है जिसने 200 कॉकरोचेस जमा किए थे, तो मैं उसके साथ जा रही हूँ। ओके बाय। ये है मिस्टर शमी, हो ये है मिस्टर शमी। दुख भरा है स्क्रिप्ट, जज्बाती सी जवानी की पुरानी फिल्मों का थीम, कोई नहीं और ये है मिस्टर शमी।